भी ऐसी हो, देख लो सेम टू सेम अम्मा के जैसी। मेरी अम्मा बहुत बुढ़ी हो गई है। मेरा बच्चा, तुम्हारी दादी माँ बहुत बुढ़ी हो गई है। अम्मा अम्मा जिगरी यार है और वही बचपन से साथ बड़े भी हैं और अब आज बहुत साल हो गए। ऐसी एज में आके मिलते हैं बचपन। हेलो, देखो मेरी फ्रेंड मंजू बेस्ट है, उनकी मम्मी है और ये घर देखो कितना अच्छा है। बाबा ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए अब हम सुबह सुबह चल दिए हैं कहाँ के लिए, तो पता चल जाएगा आपको वीडियो में। और यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे, ये भी हमें देख के खुश हो रहे हैं, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। हेलो जी, हम चले हैं कहाँ निशु? मम्मी के गाँव पतले, मम्मी के गाँव। जहाँ सारे मोटे हैं। हाँ मेरे जैसे। वहाँ नहीं मोटे, बस आप ही मोटे हो और कोई तो नहीं है। तो आज हम घर से निकले और मौसम बहुत ही बढ़िया सा हो रहा है निशु, धूप नहीं निकल रही। कितना प्यारा लग रहा हूँ। हाँ तो ऑलवेज प्यारा मेरा बच्चा, बिकॉज ऑफ मी। मैं तो पापा पर गई हूँ। ये तो बात सही है। चलो ठीक है, तो चलते हैं आज हम। तो बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पे। और ये जो हमारे टोकन होते हैं आजकल जो पेपर के मिलते हैं, वो हमने डस्टबिन में डाल दिए हैं। और ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे अब रोड वगैरह हो जाए। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले हम लोग जब बचपन में थे ना, तो हम जो देखते थे वही सीखते थे रोड पे। जैसे आइसक्रीम या कुछ भी हम बस में बैठ के खा रहे हूँ, तो हमारे बड़े भी जो भी होते थे, जिसको भी देखते वो खिड़की से बाहर फेंक देते था। लेकिन आजकल जो है बच्चे, मतलब मैं तो बोलूँगी मुझसे ज़्यादा बच्चे अवेयर हैं और वो कभी कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकते। हम लोग उसको बैग की जेब में साइड में जहाँ बोतल वगैरह रखने की जगह होती है, चाहे एक पॉलीथीन एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ ज़्यादातर, उसमें रख के झूठा वूटा जो भी होता है उसमें रखती हूँ। कभी भी रोड पे नहीं फेंकती। और ये चीज़ें हम लोगों को सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो बस मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एक बार मैंने मतलब ऐसे ही बोतल थी मेरे हाथ में खाली, वो मैंने
ये सोच के ऐसे सड़क पे रख दी थी साइड में कि चलो किसी को यूज़ होगा तो, पर लेकिन मेरे बच्चे ने उठा के उसको बैग में डाला और बोला कि नहीं ऐसे सड़क पे कुछ चीज़ नहीं फेंकनी है। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की और एक तरह से मुझे भी सीख मिली कि मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं फेंकनी है। तो देखिए बातों बातों में थोड़ी सी ज्ञान की बातें मैंने आपको बता दी और यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम अपने एक गाँव और सामने जो जस्ट आप इधर देख रहे हो बिल्कुल हल्का लाइट ग्रीन कलर का वो है मेरा घर। और देखिए अपने गांव की तो कहना घर तो क्या, घर तो सबको प्यारा ही होता है। गांव की तो अपने जहां आप पले बड़े होते हैं ना वहाँ की तो गलियां भी जब आप देखते हो तो एक सुकून सा मिलता है कि यहाँ पे हम खेले हैं, यहीं पे हम बड़े हुए हैं। भागना दौड़ना, मतलब आजकल के तो बच्चे फिर भी घरों में रहते हैं, हम लोग को तो यही नहीं पता होता था कब सुबह हुई कब शाम हो गई। पूरी दोपहर गर्मी में भी मम्मी डांटती रहती थी, अम्मा सब पीछे लगे रहते, लेकिन नहीं भाई। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं घर में और हमारा रहन सहन ऊपर है, नीचे दुकानें हैं और ऊपर की तरफ हम लोग रहते हैं बचपन से ही। ये देखो जी हमारी दादी माँ बहुत ही बुढ़ी हो गई अब तो। देखियो अम्मा, अम्मा ये हमारी मामी, ये हमारी, ये मेरी मामी, ये हमारी भाभी ज्योति जी। ज्योति जी जरा इधर आओ। हेलो बोलना, ऐसे कर दो। दादी मैं भी ऐसी हूँ, देख लो सेम टू सेम अम्मा के जैसी। मेरी अम्मा बहुत बुढ़ी हो गई है देख। और देखिए ये है मेरी दादी और मेरे दादा दादी, मेरे अम्मा पापा। मैंने मतलब पता नहीं क्या सोच के मैंने बाबा की फ़ोटो नहीं ली इस टाइम पे और मुझे लेनी चाहिए थी। और मेरे बाबा नहीं हैं, मतलब मेरे पापा भी नहीं हैं फ़िलहाल तो। और ये मेरी अम्मा हैं, देखिए बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, मुझे लगता है 90 प्लस इनकी एज हो चुकी होगी। और मतलब बहुत इन्होंने मेरा बहुत प्यार किया मुझे हमेशा, बचपन से ही लेके आज तक हर चीज़ पूरी की है मेरी। मतलब ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी बचपन में भी कि मेरे पास हो। अगर मैं दोबारा भी ये कह दूँ मुझे ये चीज़ नहीं आई है और मैंने किसी के पास देख ली है मुझे चाहिए, तो वो ऐसा ना नहीं होता था कि वो मुझे ना मिले। मेरे बाबा अम्मा मेरे लिए इतना करते थे। और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी और हम लोग बचपन से ही साथ पढ़े हैं। वहाँ पे मैं बोल रही थी लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा था, लग रहा था अजीब सा, तो मैंने सोचा चलिए वॉइस ओवर कर देती हूँ। करते करते यहाँ तक आ चुकी थी। तो यहाँ पे मेरी ये है बचपन की फ्रेंड, मतलब यूँ सोच लो हम प्राइमरी से लेके और इंटर तक साथ में ही पढ़े हैं। और तो मिलिए से मीनाक्षी इसका नाम है। और देखिए कितनी पतली दुबली फिट है, कोई नहीं कह सकता कि इसके बच्चे मतलब मेरे जितने बच्चों के बराबर हैं, बड़े बड़े। मैं तो फिर भी लगती हूँ लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं लग रही है, शर्मा गई। क्लोज फ्रेंड है और जिगरी यार है यार और वही बचपन से साथ पढ़े भी हैं और अब आज बहुत साल ऐसी एज में आके मिल रहे हैं बचपन से। देख लो कितने साल बाद मिले है ना, अपना ही मजा है। चलो बेटा आजा, बाय। के करवावे अम्मा, जा रहे हम, आ जाओ। तो अम्मा मेरी जो है ज़्यादातर ऐसे छज्जे पे ही ज़्यादातर खड़ी रहती है। बोलती है कि बस यहाँ पे आते जाते लोग दिखते रहते हैं तो मेरा मन लगा रहता है। और सच में पूछो, मैं मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं अम्मा के बाबा के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा मन भर जाता है। एक मिनट ऐसा नहीं होता कभी मैं बाबा के बारे में सोचूं तक और मेरा मन ऐसा हो जाता है। तो बस जय बाबा गंगाराम स्वामी। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सिद्धपीठ, बहुत साल पुराना मंदिर है एक बाबा गंगाराम स्वामी जी। और सच्चे दिल से आप लोग भी अपनी अरदास मांग लीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि वीडियो में भी आप अगर मन से मांगते हैं बाबा जी से कुछ तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और मेरी फ्रेंड और मैं हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। तो मैं प्रसाद लेके आई थी, वो भी प्रसाद लेके आई थी। तो यहाँ पे हमने घर से जल नहीं लेके आए थे, तो अभी हम वही देख रहे थे कहाँ से ले। तो यहाँ पे पास में ही एक हैंडपम्प लगा हुआ है, तो वहाँ से हम दोनों जा रहे हैं। जल डोली लेके आए थे साथ में, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन मुझसे सोचा कि वहीं पे भर लेंगे। मैं तो लेके आती थी पहले जब आती थी, तो मीनाक्षी ने बोला कि वहीं पे है हैंडपम्प तो वहीं से भर लेते हैं। तो बस हम लोग मंदिर गए, दर्शन किए, बाबा जी से प्रार्थना की और बाबा जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मेरा बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास है बाबा जी पे।
तो बस हम लोगों ने दर्शन किए और फिर हम लोग अपना घर आ गए। और मैं हमेशा जाती हूँ तो बुधवार का टाइम ये सोच के जाती हूँ कि प्रसाद मुझे ज़रूर चढ़ाना है। साल में एक ही बार मेरा चक्कर लगता है घर का, लेकिन मैं प्रसाद ज़रूर चढ़ा के आती हूँ, बाबा जी के दर्शन ज़रूर करके आती हूँ। यहाँ पे देखिए रात का टाइम है, कोई ऐसा नहीं है आग वाग कुछ लगी। यहाँ पे गांव में मच्छरों की जो दवाई धुआं करके जाते हैं वो मशीन आई थी, गाड़ी आई थी, वो गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरी ये निशु जो सुबह का टाइम अब हो गया है। यहाँ पे मैं और निशु एक छोटा सा पपी के साथ में खेल रहे। छोटा नहीं है बहुत ज़्यादा, छोटू बोलेंगे इसको। और यहाँ देखिए भाई, देख के मुंह में पानी आ गया होगा, मुझे पक्का पता है। और यहाँ पे दो दही सोट के गोलगप्पे, हाँ गोलगप्पे ये पानी पतासे बोलते थे, हाँ बचपन में बोलते थे पानी पतासे। तो हमारे गांव के गोलगप्पे और जो है बोबल की चाट, वो भी मैंने इस बार खाई कई साल में। मतलब मैं जाती थी तो मिलते नहीं थे कभी वो अंकल, और इस बार मिल गए। मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर जा रही थी तब वो रास्ते में मिले, तब मैंने खाई एक प्लेट पत्ता मतलब। और फिर जब हम रात को घर पे आ रहे थे तब वो हमारे घर के सामने, मैंने उनको बोल दिया था, अंकल ने मुझे पहचान लिया। और फिर मैंने बोला कि अंकल घर के सामने आओगे तो देके जाना। तो कह रहे हाँ बेटा वहीं पे मैं देके जाता हूँ, वैसे तो रोज ही, लेकिन आज स्पेशल आवाज़ लगा दूंगा ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हो गया हमारा, मंदिर के दर्शन करके आ गए थे, घर आ गए थे। और यहाँ पे मैं फिर अपनी फ्रेंड के साथ मंजू के घर पे आई हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा हम लोग साथ में रहे। मतलब मंजू का तो ऐसा है कि मुझे याद है बहुत सारी चीज़ें बचपन में, जब मेरे पास कुछ मतलब ऐसा भी होता था, कभी कुछ चीज़ की कमी भी होती थी ना वैसे, तो अगर हम आपस में फ्रेंड भी होते तो एक दूसरे के लिए बहुत करते थे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि। तो यहाँ पे आंटी मेरे को घर दिखा रही है अपना। आंटी का जो ये घर था, यहाँ का जो एरिया है ना, इतना चेंज हो चुका है। मैं सोच लो मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं, और मुझे लगता है शुरू में गई होंगी मैं इनके इस घर में। तो इतने सालों बाद ना ये एरिया इतना चेंज हो चुका है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर का जो एरिया कहाँ कैसे घर बन गया, कैसा था। आज मैं याद करती हूँ तो वो बात, एक बड़ा शीशम का शायद पेड़ था, वो बहुत खुला सा घर था। और ये घर इनका थोड़ा पुराना है, जो मतलब जहाँ पे हम लोग आते थे बचपन में, ये वो जगह है। तो आगे का एरिया जो इनका खाली था वो इन्होंने बना दिया, और पीछे का जो है वो है वो ही है पुराना। तो बस काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर वो अमित रहेगा। आंटी के साथ में बनाते वीडियो। हेलो, ये देखो मेरी फ्रेंड मंजू, बेस्ट फ्रेंड उनकी मम्मी है। और ये घर देखा कितना अच्छा था, मैं वही देख रही थी कि छोटे हम लोग यहाँ पे खेलते थे। और आंटी का जो इसमें मंजू की चाची का एक रूम था ना यहाँ बाहर वाला, वो तो उधर चला गया। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा घर सा बनाया। मैंने आज वीडियो में बना ली। वही यहाँ आंटी काम कर रही है। पत्थर की बनवा दी, सही लग रही है, रेडीमेड पाइप की। हाँ सही है। आ जाओ, इतना बढ़िया घर बना रखा। ये देखो ये चल रहा है। ओ उधर आवाज लगा रहा हूँ। निशु आगे। और देखिए लास्ट में आपने देखा आंटी ना गन्ने लेके आ रही थी, और उन्होंने बहुत कहा कि बेटा ले जा, मैं छोटे कट करके बांध के दे दूंगी, ले जा। मैंने कहा आंटी मेरे साथ ना कोई है नहीं ले जाने वाला, और ले जा नहीं पाऊंगी, इसलिए नहीं दे। आंटी ने कई बार बोला कि घर तक तो मैं पहुंचा दूंगी और छोटे काट के दे दूंगी, बांध के दे दूंगी, तो ले जा। पर मैंने कहा नहीं, अगर चिराग भी मेरे साथ में होता तो मैं ले आती आराम से। और गन्ने खाने का शौक तो देखो सभी को होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये देखिए एक जगह जो है, मतलब बहुत सालों बाद मैं इधर आई हूँ, और इनके घर जो इनका घर यहाँ पे इससे पहले एक पड़ता है, वहाँ पे ये लोग काफ़ी सालों से रहते हैं। तो मैं बस वहीं पे मिलके और चली जाती थी। तो आंटी यहाँ पे मुझे अब लेके आई थी, चल मैं तेरे को घर दिखा के लाती हूँ। जहाँ पे तो आती थी, रहते थे, खेलते थे, वो तो घर दूसरा ही है, वो भाई बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बस यहाँ पे देखिए इस एरिया तक आना जाना लगा रहता था। यहीं पे इनका जो पहला घर है, तो बस यहीं पे तक चलता था।
बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ भाई। और ये देखिए हमारे यहीं पे बाज़ार के आसपास में का एरिया, इधर की तरफ ही पड़ता है मेरी फ्रेंड का घर सोनम का। और मैं ये सोच के निकली थी कि चलिए जा रही हूँ तो आंटी से मिल लूँगी, और लेकिन जब तक उसके मैं घर पहुँची तो घर पे लॉक लगा हुआ था, और जो उसका मेन गेट था दुकान पे लॉक था। मेन गेट पे मैंने खटखटाया, लेकिन मतलब थोड़ा शायद अंदर आंटी सो हो रही, दोपहर का टाइम था, क्योंकि मुझे पता था आज ही मुझे घर जाना है। तो मैंने सुबह 11-12 के आसपास ना मैं सबसे थोड़ा देर मिल के आ गई थी। तो बस इसी के बाद मुझे फिर अपने घर वापस भी जाना था, इसलिए इतना टाइम भी नहीं था कि मैं ज़्यादा देर किसी के पास रुक पाऊँ। तो बस ये देखिए हमारे यहाँ की गलियाँ बहुत अच्छा लगता है देख के, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि चलिए बाद में बैठ के कभी देखेंगे। तो ये काफ़ी चेंज हो चुके हैं, छोटे छोटे घर अब बड़े बन चुके हैं। तो मेरी बेटी मुझसे बोल रही थी कि मम्मी आपके घर को हवेली क्यों कहते हैं। मैंने कहा उस टाइम पे इतना बड़ा घर होना, ये देखिए मेरी फ्रेंड का घर ये है, और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। और आगे जो मेन गेट है हमने खटखटाया था, लेकिन थोड़ी देर तक किसी ने खोला नहीं, तो फिर हम लोग अपना वापस आ गए। ये हमारा बाज़ार का एरिया है, और यहाँ पे बुध बाज़ार का और शायद शनि रविवार का लगता है सब्ज़ी वगैरह बिकती हैं। और यहीं पास में मेरा घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बाज़ार में ही मेरा मतलब जो वो लोग हैं उनके हिसाब से मेरा घर बाज़ार में ही आता है। तो बस यहाँ पे हमारा घूमना हो गया, हम पहुँच चुके अपने घर पे चलने की हो गई तैयारी, क्योंकि फिर ज़्यादा थोड़ी देर बैठे रेस्ट किया, खाना पीना खाया और अपना चलने की तैयारी करी। यहाँ चल रही है दादी से बात। गरम से रह भैया चल तो हल्का दे दे। अम्मा तो डरे मना करती। अम्मा को पसंद नहीं है लाठी डाली। अम्मा पापा का भी हाथ नहीं लगाने देगा, देखा पूछ ले जगह लगा आता मुंह पे तो प्यारी सब करे हैं। गगन है तो क्या होगा कर तेरे बावली है। ये देखना सूख के पड़ेगा, यहाँ देखो छू के मजा सा आवे। चोखा हमारा तुम खुश तुम तुम्हें देख के सो ले। हाँ ठीक है चलो। ओ बस कौन आंटी मैं प्यार से मांग लेते। मैंने सोचा था पता ना चलने का। प्यार से ले लेते। चलो भैया चल बोल रहा है चल। तो बस यहाँ पे हमारी चाची बैठी हुई थी, भाभी मतलब भाई तो छोटे ही हैं, लेकिन बोलना तो भाभी ही पड़ेगा, वैसे तो मैं नाम ही लेती हूँ। और बाजी की वाइफ का नाम है नेहा और छोटी वाली का ज्योति, और दोनों ही भाभी मतलब बहुत अच्छी है नेचर में। और मतलब ये तो है जब जाओ कोई अच्छे से बात करे और वही काफ़ी होता है, तो वो सब अच्छा लगता है। चाची भी सब अच्छे से बात करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। अभी शाम के 4 बजे का आसपास का टाइम है ना, कि मेट्रो स्टेशन पे पहुँच कर 4:15 हुए थे मुझे, और फिर हम 7:30 बजे के करीब अपने घर पहुंच चुके थे। तो आज मैं पहली बार दिल्ली मेट्रो मतलब मोदी नगर से जो मेट्रो शुरू हुई है वहाँ से जा रही हूँ। यहाँ देखिए मेरे गांव का आसपास का एरिया, यहाँ पे आम के बाग है और लोकाट, शायद यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, मैंने तो पता दिल्ली के एरिया में कभी लोकाट देखे भी नहीं है, और यहाँ पे उनको बोलते भी क्या है मुझे नहीं पता। मैंने इतने सालों में कभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं बिकती हुई देखी है। तो यहाँ पे मैं मोदी नगर आ चुकी हूँ स्टेशन पे, और पहली बार यहाँ के मेट्रो स्टेशन जो शुरू हुआ है, शायद मार्च में ही शुरू हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर ना रोक दी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ये है मोदी नगर नॉर्थ। यहाँ पे मैंने मेट्रो ली और सीधे फिर भी गाज़ियाबाद से चेंज की और कश्मीरी गेट से। बस फिर ज़्यादा मतलब मुझे बस से ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि बस में मेरे को चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे मेट्रो का जो रूट है वो आसान लगा। आपको किराया भी बता देती हूँ। मोदी नगर से दिल्ली तक का जो गाज़ियाबाद तक का था रेंट था 80 रुपये एक पर्सन का, और बस में लगता है 50 रुपये, तो 30 रुपये का फ़र्क था। पर यह है कि आपको सुविधा ज़्यादा होती, क्योंकि हम सुविधा देखें या पैसे की बचत देखूं तो दिल्ली में तो कहीं भी आने जाने के लिए बस का किराया लगता ही नहीं है, फ्री में आते जाते हैं। लेकिन मैं कभी भी बस से नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि भाई मेरी हालत हो जाती है ख़राब। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सा स्टेशन बना है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के।
और यहाँ की मेट्रो भी दिल्ली मेट्रो से थोड़ा सा अलग लगी, लेकिन यहाँ की जो एक है एयरपोर्ट मेट्रो वो ऐसी ही है सेम जैसे यहाँ की दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ की जो मोदी नगर की यूपी वाली मेट्रो है वो कुछ इस तरह की है। और यहाँ पे एक ये भी है कि जो देखने के लिए कहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं या कहाँ हैं उसके लिए डिस्प्ले दी हुई है ना, वो बहुत ही अच्छी दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि हम गाज़ियाबाद पहुँचे, इसके आगे का जो स्टेशन है वो साहिबाबाद है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली लिखा हुआ है और ज़्यादा मतलब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस अब यहाँ पे उतरने वाले हैं। और मेन चीज़ यहाँ पे ये है नोटिस करने वाली, यहाँ पे जब गेट ओपन होने वाले होते हैं ना, मेट्रो के गेट खुलते हैं, तो उससे पहले वो खुद नहीं खुलते। अभी यहाँ पे जो रेड सर्कल में दिख रहा है इसके अंदर जलेगी ग्रीन कलर की लाइट, और तब हमें इसको पुश करना है, तब ये गेट खुलेगा। दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं है, यहीं पे ऐसे मैंने देखा, क्योंकि जब हम आ रहे थे हमारे सामने कोई नहीं था तो हम खड़े रह गए कि गेट अपने आप खुलेंगे, लेकिन नहीं खुले। फिर किसी और ने वो बटन पुश किया और तब वो गेट खुला। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए मेट्रो स्टेशन हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद वाले पे, काफ़ी अच्छी रौनक दिख रही है और लाइटिंग अगर मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। तो इस तरह से जो लाइटें वगैरह होती हैं ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में जो आपके स्टेयर्स होती है ना, ये इस पे वहाँ पे इस तरह से होता है। यहाँ पे अब मेट्रो स्टेशन पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक लड़की तो खड़ी हुई डर ही रही थी, वो तो जा ही नहीं रही थी आगे। तो वो उसका एक साथ में एक बहन भी थी, वो आगे चली गई, बोल भी रही आ जा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी आगे जाने की। फिर मेरी बेटी ने उसको, ये देखिए पीछे जो है मेरी बेटी ने उसको हाथ पकड़ के लेके आया, तो दूसरे वाले स्टेयर्स पे फिर उसकी बहन भी आई साथ में। तो बच्चों को बस सिखाना चाहिए, खुद के बच्चों को खुद भी पता रहता है कि भाई हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जो है घर के पास, ज़्यादा बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बेटा राजवी चौक पे मेरा मिल गया था, क्योंकि ये इसकी कोचिंग चलती है सीपी में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और वीडियो रहेगी इतनी ही। बहुत ही सारी यादें इसमें जुड़ चुकी हैं और आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को भी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कौन सी बात सब वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। बच्चे अपनी बातों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो लेती हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही बनाती रहूँगी, यादें संजोती रहूँगी। गुड नाइट एवरीवन, बाय।